हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज टैट कंडक्ट करवाया गया टीजीटी आर्ट्स का। इसका हमने एचपी जीके वाला सेक्शन 121 से 150 तक के क्वेश्चन हमने वीडियो अपलोड कर दी है, तो उसके आंसर आप देख सकते हो। अब आप सोशल स्टडीज़ का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अगर एचपी जीके की बात करें तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आए थे, काफ़ी ईजी पेपर लगा मुझे एचपी जीके वाले पार्ट का जो सेक्शन है। इसमें देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो साइट है सुरकोतड़ा, यहाँ पे मिले हैं घोड़े के अवशेष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 62 है प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किस काल में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था ये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जैनिज्म स्प्रेड हुआ था एंशिएंट टाइम में। क्वेश्चन नंबर 63 चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था। तो चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कश्मीर में हुआ था ये। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 64 है दीन ए इलाही किसने शुरू की। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। दीन ए इलाही अकबर ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 65 है गदर पार्टी के संस्थापक थे। लाला हरदयाल इसका करेक्ट आंसर होगा, लाला हरदयाल। इसके संस्थापक और भी थे जैसे सोहन सिंह भाकना, तो यहाँ पे वो ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो लाला हरदयाल इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा इन ऑप्शन में से। ओके, लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 66 मुर्रा नस्ल किस जानवर से संबंधित है। मुर्रा ब्रीड ये रिलेटेड है विच एनिमल। ये भैंस की एक ब्रीड है, भैंस की नस्ल है ये मुर्रा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भैंस या बुफेलो। क्वेश्चन नंबर 67 भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल में पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी है, तो ये यहाँ पे भी आ गया। और ये क्वेश्चन हमने अपने चैनल के जो कॉग्निटिव टैब में भी हमने ये क्वेश्चन शेयर किया था। मिथाइल आइसोसाइनेट करेक्ट ऑप्शन होगा। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में। क्वेश्चन नंबर 68 है भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ये भी एलटी में पूछा गया था अभी दिसंबर वाले जो नवंबर में हुआ था। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड थे इस बारी, जिन्होंने प्रीवियस सीरीज की हमारी वो वीडियो देखी होंगी तो उनके क्वेश्चन मैक्सिमम ठीक हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, पेनिसुला। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर डी, पेपर काफ़ी इजी है इस बारी। क्वेश्चन नंबर 70 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। वैसे तो यहाँ पे डेट पूछी जाती है 8 अगस्त, लेकिन इस बार डेट नहीं है, जो कि अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन सब गलत भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन द ईयर। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि भारत का अंतिम वायसराय था। वायसराय गवर्नर जनरल की उपाधि तो पहले ही खत्म कर दी थी 1857 में। अंतिम गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। अंतिम वायसराय की बात करें तब था अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश की अगर बात करें तो भारत में तो सी राजगोपालचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, तो ये क्वेश्चन स्क्रैप भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 74 है विटिकल्चर का अर्थ है। विटिकल्चर मीन्स विटिकल्चर रिलेटेड है अंगूरों की खेती से, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। विटिकल्चर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अंगूरों की खेती से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 75 नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये सभी जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है वे कौन से 3 कारक हैं जिन्हें जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये 3 फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन चेंज में भूमिका अदा करते हैं। तो जन्म, मृत्यु और प्रवास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बर्थ, डेथ्स एंड माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 77 भारत में गेहूं उगाई जाती है। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विंटर सीजन। इसे रवि फसलें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है।
कोल एक जीवाश्म ईंधन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोल, कोयला। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान में दिए गए विषयों की कितनी सूचियां दी गई हैं? हाउ मैनी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आर गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 3 लिस्ट हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट एक्सेट्रा आपने पढ़ी होगी जो, वो 3 लिस्ट हैं टोटल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80, जापानी शब्द सुनामी का क्या अर्थ है? जो जापानी शब्द है सुनामी, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीन है बंदरगाह की लहरें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81, मंगल पांडे निम्न में से किसके सिपाही थे? मंगल पांडे जो है ये 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 82, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? देखिए दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है इस बारी। क्वेश्चन नंबर 83 है, लगातार कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लगातार 7 ईयर्स तक अगर बाहर रहे तब नागरिकता समाप्त होती है। यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है ये गलत हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेबी कृपलानी उस समय 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आईएनसी के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान का संरक्षक है? भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है भारत के संविधान का संरक्षक है। भारत के संविधान का संरक्षक है भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपता है? लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज हर रेजिग्नेशन टू हुम अमंग द फॉलोइंग? उपाध्यक्ष को सौंपता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87, रेयत शब्द का अर्थ है, व्हाट द वर्ड रेयत मीन्स? तो रेयत का मीनिंग है अ फार्मर, किसान, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, किसान। क्वेश्चन नंबर 88 है, फेमा क्या है? व्हाट इज फेमा? फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। फेमा की फुल फॉर्म पूछी गई थी, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89, वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? नेम द इंडियन हु वोन नोबेल प्राइज 2014 फॉर पीस? कैलाश सत्यार्थी को मिला था नोबेल पीस प्राइज 2014 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वायसराय के रूप में कौन कार्यरत था? इन ऑप्शन में बताना है कि इनमें से कौन सा वायसराय के पद दिया गया था, यानी कि जो 1857 के बाद बने थे यहाँ पे वो वायसराय की कैटेगरी में आएंगे। तो लॉर्ड रिपन जो है इसमें करेक्ट होगा, इनका कार्यकाल 1857 के बाद आया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड माउंटबेटन भी तो बाद में ही आए थे, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन सा है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन स्क्रैप भी हो सकता है, और आपके क्या थॉट हैं इस क्वेश्चन के बारे में जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 91 है, एमआरपी का अर्थ है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 92 है, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम है? विच कंट्री स्टैंड्स फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 93, वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? विच इज द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? तो स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल जो है दूसरी परत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 94, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? आइन ए अकबरी के राइटर अबुल फजल हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 95, मताधिकार कौन सा अधिकार है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये पॉलिटिकल राइट है, राजनीतिक अधिकार हो सकता है इसका, आई थिंक ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। ओके, जैसे क्लैरिफाई होगा हम कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, ओके कमेंट में, या जब फुल वीडियो आएगी इसकी बाद में तो उसमें भी क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 96, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? हु वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ अर्थशास्त्र? कौटिल्य, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जो चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 97, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1707 आफ्टर डोमिनी एडी। क्वेश्चन नंबर 98, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 99, वेरी बहुत टफ क्वेश्चन आ गया। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग हिमाचल में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तरी अमेरिका में कौन से घास स्थल पाए जाते हैं? विच ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका? तो प्रेरी ग्रासलैंड जो है, प्रेरी घास स्थल पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड कंज्यूमर? उत्पाद खरीदने वाले को कहते हैं कंज्यूमर, बायर ऑफ द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुख्य मुद्दा क्या था? व्हाट वाज द मेन इशू ऑफ द स्ट्रगल ऑफ तवा मत्स्य संघ? तो विस्थापन का अधिकार इनका मुख्य मुद्दा था, राइट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 103, शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम था, अर्लियर नेम था फरीद। फरीद ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फरीद नाम था उनका शेरशाह सूरी का। क्वेश्चन नंबर 104, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? व्हेन डिड ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस कम इन द वर्ल्ड? 1932 में आई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? हु कॉल्ड फॉर अ टोटल रिवॉल्यूशन? जयप्रकाश नारायण करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है जय प्रकाश नारायण ने किया था, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 106, पंडित नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? हु वाज पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू? लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पॉलिटिकल सक्सेसर थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नानावती आयोग संबंधित है, नानावती कमीशन ऑफ कंसर्न विद, नानावती आयोग संबंधित है सिख विरोधी दंगों से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नानावती आयोग सिख विरोधी दंगों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ? भारत में चौथा आम चुनाव 1967 में हुए थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, बी करेक्ट होगा, 1967 ईस्वी में हुए थे चौथे आम चुनाव। क्वेश्चन नंबर 109 है, मोनाजाइट रेत निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड? तो लोथियम करेक्ट आंसर होगा इसका, लोथियम मोनाजाइट रेत में पाया जाता है खनिज लोथियम। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत में सबसे लंबी रात किस तारीख को होती है? 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है, अभी आने वाली है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 112, देशांतर के बीच अधिकतम दूरी होती है बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स मैक्सिमम डिस्टेंस इज? भूमध्य रेखा पर होती है सबसे ज़्यादा दूरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑन इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 113 है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में है? विच कंट्री हैज़ अ मैक्सिमम टाइम जोन्स? सबसे ज़्यादा टाइम जोन यहाँ इनमें से किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस में है, फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 114 है, प्रसिद्ध डेजर्ट गोबी जो है ये कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध डेजर्ट है ये, प्रसिद्ध जो फेमस डेजर्ट गोबी इज सिचुएटेड इन, तो ये मंगोलिया में है गोबी डेजर्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 115 है, हवा का वेग सबसे ज़्यादा किसका है? हवा का वेग सबसे ज़्यादा किसका है? विच हैज़ हाईएस्ट विंड वेलोसिटी? बवंडर का वेग जो है सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है बवंडर की। ऑप्शन नंबर बी, तभी तो बोलते हैं कि बवंडर आएगा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है बवंडर की। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्रशांत महासागर में कौन सी खाई स्थित है? मरियाना खाई है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, सबसे गहरी झील कौन सी है? विच इज़ द डीपेस्ट लेक? बैकाल लेक जो है सबसे गहरी लेक है, बैकाल लेक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बैकाल। क्वेश्चन नंबर 18 है, 118, पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? पेरू साउथ अमेरिका में है, पेरू ये लैटिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, साउथ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 119, नील नदी का उद्गम कौन सी झील से है? विक्टोरिया झील से है नील नदी का उद्गम होता है, विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विक्टोरिया लेक से।
और लास्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को रूप में जाना जाता है। यहाँ पूछा गया है कि नाम क्या है ब्रह्मपुत्र का, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जमुना रिवर से। ये जो आगे के क्वेश्चन हैं ये हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस वीडियो में, तो उनको इस वीडियो को भी देख सकते हो आप। ओके, और इंग्लिश की और साइकोलॉजी की इसके बाद हम डाल देंगे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। किसी क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन है जिनमें थोड़ा सा डाउट है, तो उनको हम क्लियर कर देंगे बाद में। थैंक यू सो मच।